अरे ये क्या चाची जी, आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं। आज हमारा व्रत है तो बस इसीलिए नहीं खाया। तो क्या बनाऊं? सेब का जूस, मौसमी का जूस, संतरे का जूस, आपको क्या चाहिए? आप अगर इसे अपना ही घर समझेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अरे बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। दीदिया, कानून ने चापलूसी की हदें पार कर दिए। यकीन नहीं हो रहा है मुझे कि इस कनु को मैंने अपने जय के लिए पसंद किया था। ये मेरी वो गलती है जिसे मैं आज भी भुगत रही हूं। अरे 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 समधी जी, कहाँ हॉल में अकेले बैठने चले? आइए ना, आंगन में थोड़ी धूप सेक लेते हैं। आइए ना, आप लोग भी चलिए, आइए। हाँ बहन जी, जैसा आप कहें। आइए आइए। अब आपके पैरों को आराम लग रहा है दवाइयों और गोलियों से? हाँ बहन जी, अब तो काफी ठीक हो गया है। सच में भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि इतनी चोट पर ही अनहोनी टल गई, वरना इतनी बड़ी रेल दुर्घटना पता नहीं क्या हो जाता। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है समधन जी, आप लोग रेल से क्यों जा रहे थे? आप लोगों को तो हवाई जहाज से जाना चाहिए था। भाई बेटा विदेश में इतनी शोहरत और पैसे कमा रहा है तो फिर ऐसे मामूली खर्चों के लिए आप लोगों ने इतना सोचना नहीं चाहिए था। अब क्या कहें बहन जी, हमें ट्रेन से ही सफर करने की आदत है। पर समधन जी, आदतें अपने सहूलियत के मुताबिक बदलनी भी पड़ती है। मैं तो कहूंगी कि जब इतनी दूर का सफर हो ना तो हवाई जहाज से ही करना चाहिए, और कुछ जिंदगी में आराम की चीजें भी करना बहुत जरूरी होता है। इसे देख रही है वंदना जी? अब भाई आरती करके दिन भर का व्रत खोल दीजिए और कुछ खा पी लीजिए। बस वही तो देख रहे थे, घर का कोई दिखाई भी नहीं दे रहा आज। आरती के लिए पूजा की सामग्री भी तो चाहिए, और फिर हमने सोचा कि एक बार समधन जी से भी पूछ ही ले। अब एक काम कीजिए, अब दिया जलाकर पूजा कर लीजिए, तब तक के घर के लोग आ जाएंगे। अच्छा। चाची जी, आप व्रत खोलने के लिए आरती नहीं करेंगी? बेटा, आरती तो समधन जी करेंगी ना, हम बस पूजा खत्म कर ले। आप संकोच क्यों कर रही हैं चाची जी? आज तो आपको आरती करनी ही होगी, व्रत जो था आपका। बहू, आरती की थाली सजा, आरती मैं करूंगी। पर माँ जी, आप हर रोज तो आरती करती नहीं हैं, कभी कभी मैं और पूनम भी कर लेते हैं, तो फिर आप आज रहने दीजिए ना। ये मत भूलो बहू, सोमवार की आरती हमेशा से मैं ही करती चली आई हूं। मेरे इस शामियाने के संस्कार और रीति रिवाजों को मैं ही निभाऊंगी, समझी? पूजा की थाली तैयार कर।
पूनम, तुम्हारे पास स्वेटर या शॉल नहीं है क्या? वो माँ जी हम ले जाना भूल गए थे। रास्ते में ठंड लग रही थी तो आकाश ने हमें। जाओ जाकर बदल लो, और अगर शॉल नहीं है तुम्हारे पास तो 2 जोड़ा खरीद लो। नहीं है माँ जी, पर वो। और तुम मायके से नहीं लाई होगी, है ना? मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि आजकल की लड़कियां अक्सर अपनी मायके की चीजें ससुराल क्यों नहीं ले आती? आइए, शाम की चाय पीते हैं। माँ, आपकी आरती हो गई है ना? अब आप अपना व्रत खोल सकती हैं। नहीं बेटा, हम बाद में व्रत खोल लेंगे। बाद में क्यों? 1 मिनट, हम आपके लिए फल लेकर आते हैं। पहले दादी को दे दीजिए ना। दे लूँ, आप लीजिए ना। शशि, बेटा तुम भी आकर चाय पियो। कैसा रहा आज का दिन, काम काज का? अच्छा रहा माँ। अरे बेटा, सब क्या जरूरत थी? माँ ठीक है, आपका व्रत है, लीजिए। ये बिस्किट कहाँ से आए? ऐसे बिस्किट पहले तो घर में कभी नहीं आए। कौन ले आया? अम्मा, मैं लेकर आया था। बाबूजी को बहुत पसंद है ना, तो इसीलिए रास्ते में दिख गए तो मैं ले आया। बाबूजी को? तुम्हारे बाबूजी ऐसे बिस्किट कभी नहीं खाते। अम्मा, वो बाबूजी तो नहीं खाते, लेकिन इन बाबूजी को बहुत पसंद है ना बिस्किट। चाचा जी, यहाँ आइए ना। आप लोग यहाँ आइए, यहाँ बैठिए हमारे साथ। बैठिए। आकाश, तुम लखनऊ गए थे, क्या हुआ? कुछ नतीजा निकला या खाली समय की बर्बादी करके वापस आ गए? वो अम्मा, आज का दिन ही बुरा था, कोई भी काम नहीं हो पाया। अरे देवर जी, ऐसी भी क्या जल्दी है? अब अच्छा घर ढूंढने में वक्त तो लगता ही है ना। कोई सड़े गले मोहल्ले में घर चाहिए हो वो तो तमाम मिल जाएंगे। इसीलिए जब तक कोई अच्छा घर नहीं मिल जाता तब तक चाचा जी और चाची जी यही रहेंगे हमारे साथ। क्यों चाची जी? नहीं बेटा,
हम तो चाहते हैं कि कल परसों तक के लखनऊ वापस चले जाएं। चाचा जी, ये घर भी तो आप ही का है, आराम से रहिए ना। क्यों जिद पकड़ रखी है जल्दी जाने की? आप लोगों को हमारा साथ अच्छा नहीं लगता क्या? माँ जी, हमें आपसे और बाबूजी से एक बात करनी थी। अगर आप लोग ठीक समझे तो हमारे पास एक सुझाव था। जब तक हमें रहने के लिए कोई घर और बिजनेस के लिए कोई जगह न मिल जाए, तब तक हम माँ पापा के साथ लखनऊ में हमारे घर रह सकते हैं। एक बात कान खोलकर सुन लो पूनम, लखनऊ का बिजनेस चाहे रहे या खाक में मिल जाए, आकाश कभी भी ससुराल में घर जमाई बनकर नहीं रहेगा। उसे चाहे सीतापुर से रोज लखनऊ आना जाना पड़े, यह मुझे मंजूर है। लेकिन अपने ससुराल में घर जमाई बनकर रहे, यह मुझे कतई मंजूर नहीं है। तुम्हें आजादी दी है, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि तुम जो चाहे बोलो, जो चाहे मनमानी करो। इस घर की मर्यादा और उसूलों के दायरे में रहो पूनम। पूनम जी, मैं बाबूजी की इस बात के खिलाफ नहीं जा सकता। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं आपके घर नहीं रह सकता। पूनम जी, मैं जानता हूं आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मेरा आपका दिल दुखाने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन तुमने ऐसा किया है आकाश। हाँ पूनम जी, लेकिन उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके घर जाकर नहीं रह सकता, ये ठीक नहीं होगा। क्यों आकाश? अगर तुम्हारा हमारे घर में रहना तुम्हारी नजर में ठीक नहीं है, तो हमारे माँ पापा का यहाँ रहना ये तुम सही कैसे ठहरा सकते हो? आकाश, कभी कभी हम तुम्हें समझ ही नहीं पाते। एक वही तुम हो जो अपने परिवार के खिलाफ जाकर हमारे माँ बापों को यहाँ बसाना चाहते हो, और एक वही तुम हो तो ये सोचते हो कि हमारे माँ पापा के साथ रहने से तुम घर जमाई बन जाओगे। पूनम जी, ऐसा नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं केवल बाबूजी के फैसले का सम्मान करता हूँ, उसके खिलाफ नहीं जाना चाहता, उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। यही बात तो हमारी समझ में नहीं आती आकाश, कि इस घर में हर किसी के लिए अलग अलग नियम कानून क्यों है। और हमारे माँ पापा वो तो खुद लखनऊ जाना चाहते हैं, लेकिन जब भी हम इस बारे में बात करते हैं तो वो बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। उन्होंने एक बार भी हमें सपोर्ट नहीं किया। वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे बिना लखनऊ में रहना कितना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारी बात के सपोर्ट में उन्होंने कुछ नहीं कहा। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, हमें तो कुछ बताते ही नहीं वो। प्लीज आकाश, अब इस बारे में हमें और कोई बात नहीं करनी।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।